नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जीके का टॉपिक है भारत की जाति, धर्म और भाषा ज्ञान कौन कौन सी है। आज इस छोटे से वीडियो में हम कवर करते हैं जो आपके स्टेट वाइज पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपका यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार सुपर टेट, झारखंड सुपर टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश स्टेट, आपका सुपर टेट, अदरवाइज स्टेट वाइज जो भी पेपर होने वाले हैं उसमें आपका भारत की जाति, धर्म और भाषा ज्ञान कौन कौन सी है। अब वो क्वेश्चन 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज जो हम छोटे से वीडियो में कवर करते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कौन सी जनजाति है? गौड़ जनजाति है। अब इसे देखते हैं कि किस किस राज्य में पाई जाती है। ये आपको गौड़ जनजाति होगी, आपको ये बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ये जनजाति पाई जाती है। गौड़ कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये आपको बिहार में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में जनजाति पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सर्वाधिक जनजाति है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन जनजाति पाई जाती है? आपकी कौन सी पाई जाती है? ये आपका भील जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। भील का अर्थ क्या होता है आपका? भील का अर्थ होता है कमान। भील का अर्थ होता है कमान। कमान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धनुष हमेशा रखते हैं अपने पास, इसीलिए इनको भील जनजाति के नाम से भी जानते हैं। ये मध्य प्रदेश सबसे सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली जनजाति है। नेक्स्ट है आपका कि गारो, खासी, जयंतिया प्रमुख जनजाति कहाँ की है? आपका ये आपका मेघालय की है। गरसिया, सहारिया प्रमुख जनजाति कहाँ की है? ये आपका राजस्थान की है। गुज्जर, गद्दी, लाहौरी, लाहौली, किन्नौरी जनजातियां हैं कहाँ की है? आपका ये आपका हिमाचल प्रदेश की है। ये कहाँ की है जनजाति? हिमाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट है आपका कुकी, नागा, मैठी आदि जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपका कुकी कहाँ पाई जाती है? ये आपका मणिपुर में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति कहाँ की है? ये सिक्किम की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि लेप्चा कहाँ की जनजाति है? ये सिक्किम की है। नेक्स्ट आपका इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे कौन था? हज़रत मोहम्मद साहब ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र कौन सा है? ये सैमसन है। कौन सा है? सैमसन है। नेक्स्ट है आपका सिख धर्म के संस्थापक थे कौन थे? गुरु नानक देव थे सिख धर्म के संस्थापक। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक थे जरयुस्त कहाँ के थे? ये आपका पारसी धर्म के संस्थापक थे। और सिख धर्म के कौन थे? गुरु नानक देव। और पारसी धर्म के जरयुस्त थे आपका संस्थापक थे पारसी के। नेक्स्ट है आपका यहूदियों तथा पारसियों के पूजा स्थल कहाँ है? कौन सी मान जाती है? आपका ये आपको यहूदियों का होता है सिनेगॉग और पारसियों को होता है अग्नि मंदिर। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ का संकलन किया था किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। अमृतसर की स्थापना कब हुई? किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने कराया था। पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल कौन सा है? जिंदा वास्ता आपका ये पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। ठीक है। गुरुमुखी भाषा कौन बनाया था? गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी भाषा बनाई थी। सिखों का गुरु और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। आयुर्वेदिक औषधि का जनक किसे कहते हैं? अत्रि ऋषि को हम आयुर्वेदिक औषधि का जनक कहते हैं। रामायण तथा रामचरितमानस मूलतः लिखी गई है। रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये आपको संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और रामचरितमानस किस में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है।
योग का विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पतंजलि को कहते हैं। महाभारत के किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने महाभारत रचयिता है। महाभारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। कब इसको लागू किया गया था? ये आपको 1965 में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में किया गया था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? अनुच्छेद 1943 1 के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। सीटेट के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन और आने की पूरी संभावना है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। और ये किसके कौन से अनुच्छेद के अनुसार लागू की गई है? अनुच्छेद 1943 1 के अनुसार आपको हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में जानी गई है। और अनुच्छेद 1943 2 के अनुसार कौन सी राजभाषा है? द्वितीय भाषा कौन सी है? क्या राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। नेक्स्ट है आपका पंजाबी भाषा लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखते हैं हम? गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा को हम लिखते हैं। संविधान के अष्टम सूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषा है। हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस तो हम मनाते हैं 14 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। ये इस बार भी सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कहाँ दिया गया आपको? नागालैंड और मिजोरम में भी अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था। किसने किया था आपको? हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिता मनु ने किया था। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन किया था। कब हुआ था गठन? 1955 में राजभाषा आयोग का प्रथम गठन किया गया था। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। हिंदू में आशुलिपि की जनता किसे कहा गया है? राधे लाल द्विवेदी को हिंदी की आशुलिपि के जन्मदाता कहते हैं। नेक्स्ट आपका आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है किसे? महादेवी वर्मा को। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और दोबारा आने की पूरी संभावना है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं हम? महादेवी वर्मा को कहते हैं। हिंदी साहित्य के अनुसार हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रा पंत है। और आधुनिक युग की मीरा आपकी महादेवी वर्मा को कहा गया है। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है आपका? हैदराबाद में है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं हम? चार्ल्स ग्रांट को हम भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि है। और अयहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? मोजेज हैं। संस्कृत के व्याकरण जनक है पाणिनि और अयहूदी धर्म के संस्थापक थे मोजेज हैं। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।